हमारे प्रधानमंत्री जी को गंदी से गंदी गाली दे रही है, उनके माता को गाली दे रही है, गंदे गंदे पोस्टर बना रहे हो। ऐसे ऐसे आप जंजीस हो, आपके माता पिता के परवरिश पे सवाल उठता है कि आप कैसे औलाद हो। ये दीपके के बाप का राज है क्या? दीपके मतलब क्या? तो कौड़ी का सोरोस का पिल्ला है। ये सेकंड केजरीवाल है, केजरीवाल का लड़का है। दीपके जो है केजरीवाल का लड़का है। अन्ना हजारे से केजरीवाल पैदा हो, केजरीवाल से दीपके पैदा हुआ। तो इनको तानाशाही अगर देखना है तो सबसे पहले जाना चाहिए पाकिस्तान। पीओके में आपने देखा कि ऑलरेडी 65 लोगों को मार दिया गया है प्रोटेस्ट की वजह से। पहली बात तो ये है कि ये प्रोटेस्ट था ही नहीं, ये प्रायोजित दंगा था और ये विदेशी हाथों में खेलने वाले हमारे कुछ नौजवान भटक गए जो अभिजीत दीपके के उसमें चले गए। बाकी इनको ऐसा जाना नहीं चाहिए था। वहाँ केवल 10 दिन तक स्टूडेंट थे, 10% स्टूडेंट थे, वो भी 10 दिन तक ही थे। उसके बाद ये सब पार्टी के गुंडे बुलाए गए थे। पार्टी के गुंडे जब आए हैं तब प्रोटेस्ट में ट्विस्ट आया है कि पुलिस वालों को मारना, पानी का बोतल फेंकना, गंदी गंदी गालियाँ देना, और ये सब पार्टी के गुंडे बुलाए गए थे, उनके द्वारा ऐसा प्रायोजित किया गया। ये प्रोटेस्ट नहीं था। हाँ, अब जो वहाँ अश्लीलता की गई, अब उनकी सजा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए उनको? देखिए, सजा तो बिल्कुल मिलनी चाहिए और ऐसी सजा मिले जो याद रहे। अभी किसी भाई ने बोला कि 14 दिन की सजा, 14 दिन की सजा तो इन लोगों के लिए कुछ होता ही नहीं है। 14 दिन की सजा तो उन लोगों को मिले जिनके पास आइडेंटिटी कार्ड है, कोई स्टूडेंट हैं, उनको 14 दिन में समझ में आ जाएगा। लेकिन जो जिनकी बैकग्राउंड ही अपराधियों की रही है, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं, जिनका 10-12 केस चल रहा है, जिनके ऊपर 10वीं FIR है, बलात्कार के केस हैं, उनको आप 12 दिन की सजा देंगे? उनको आप लाल करिए और गवर्नमेंट उनको सख्त से सख्त सजा दे। तमाम कार्यकर्ता तो ये कह रहे हैं कि उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जितने भी छात्र थे वहाँ पर। नहीं, फिर तो ये तो कोई बात नहीं होती है, कार्रवाई ना हो। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री जो 75 साल के तुम्हारे दादा की उम्र के हैं, उनको आप माँ बहन बेटी गाली दो, इतनी गंदी, इतनी भद्द भाषा यूज करो, और हमारी आर्मी को गाली दो, हमारी महिला पुलिस है उनको आप गाली दो, मारो, और तुमको सजा ना हो। ये दीपके के बाप का राज है क्या? दीपके मतलब क्या? तो कौड़ी का सोरोस का पिल्ला है। ये सेकंड केजरीवाल है, केजरीवाल का लड़का है। दीपके जो है केजरीवाल का लड़का है। अन्ना हजारे से केजरीवाल पैदा हो, केजरीवाल से दीपके पैदा हुआ। दीपके कहेगा कि जो बच्चे हमारे आर्मी भी कह लीजिए, इस्तीफा तो हुआ है ना, अब जो जिसका लड़का है, जो भी है, जैसा भी है, ये तो हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री है ना। क्या करते आप बताइए था? क्या करते? गोली चलवा देते? संसद में ये तो रुकवा लेते। संसद में ये आदेश है, संसद में जो फोर्स लगी है कि अगर कोई बैरिकेडिंग तोड़ के घुसता तो आपको रोकने का आदेश है। वहाँ कोई रोकने वाला नहीं था, और ये लोग यही चाह रहे थे कि सारे स्टूडेंट आगे बढ़ें और वहाँ की फोर्स 10-20 लोग मर जाएं और उसी पर हम अपनी राजनीति करें। इनको नीट पेपर से किसी बात से कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये चाहते थे कि 10-20 बच्चे वहीं मर जाते, गोली चल जाती है, उसी पर अपनी राजनीति करते हैं। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से बंदा डरता है तो सिर्फ किससे? प्रभु श्री राम से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक शर्मा। जिस तरीके से आप तो खुद भी छात्र होंगे, जो भी अश्लीलता चलाई गई, अब उन पर कार्रवाई जो हो रही है, तमाम लोग उनकी गाड़ी फोड़ रहा है, कोई तोड़फोड़ कर रहा है, कोई मारपीटाई कर रहा है, कोई धमकी दे रहा है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए उन पर? भाई, देश का युवा जो है इंडियन आर्मी को सपोर्ट करता है, दिल्ली पुलिस को भी सपोर्ट करता है, और जो इंडियन आर्मी को सपोर्ट नहीं करता, मैं उसे युवा बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि वो इंडियन आर्मी हमारी सुरक्षा के लिए खड़े है। अगर दिल्ली के जंतर मंतर पर, हमारे राजधानी में अगर आर्मी वालों को गाली दी जाएगी तो इस देश का युवा उन लोगों को ढूंढ ढूंढ के पीटेगा नहीं तो और क्या करेगा। यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए थे ना, पीसफुल प्रोटेस्ट। ये कौन सा पीसफुल प्रोटेस्ट था? जितने भी महिला पत्रकार उनको छेड़ने काम कर रहे हैं, आप उनका कपड़े फाड़ने काम कर रहे हो। यहाँ पर हमारे पार्लियामेंट को तोड़ने का काम करने के मतलब तोड़ने के लिए जा रहे थे ये लोग। मतलब देश का पार्लियामेंट स्वतंत्रता का चिन्ह है ये, इसके लिए कितने लोगों ने बलिदान दिया, उसको तोड़ेंगे आप अपने आप को स्टूडेंट बोल रहे हैं? किस चीज के स्टूडेंट थे? मतलब है अभिजीत दीप के वहाँ मंच पे खड़े होकर ये नहीं बोल पा रहा था कि आप देश के प्रधानमंत्री को गाली क्यों दे रहे हो, आप इंडियन आर्मी को गाली क्यों दे रहे हो, आप महिला पत्रकार के साथ में छिड़कानी, महिला दिल्ली की जो पुलिस वाले हैं उनको क्यों आप मारने का काम कर रहे हो? ये लोग कह रहे हैं। जितने भी केजरीवाल हो गए, या फिर राहुल गांधी हो गए, या फिर ये अखिलेश यादव हो गए, इन लोगों ने बोला कि बच्चों पे लाठीचार्ज की गई है, उनको पीटा गया है। तो क्या उनको दर्द हुआ? ठीक है, तो क्या जितने RF के जवान थे, दिल्ली पुलिस थे, महिला थी, इन लोगों को दर्द नहीं होता? इन लोगों के लिए क्यों नहीं बोला उन्होंने? तो कुल मिला के राजनीति करने आए थे। पहली बात तो ये मंच राजनीति वालों के लिए नहीं था, स्टूडेंट के लिए था। तो आप जो है यहाँ पे राजनीति करने के लिए गए क्यों? और उस मंच पर स्टूडेंट को क्यों नहीं चढ़ने दिया? उनसे बात क्यों नहीं की गई? अभिजीत दीप के इस मंच को चढ़ाने के बाद सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए आए थे। तो मैं ऐसे प्रोटेस्ट को, मैं अपने को बहुत प्राउड फील करता हूं कि मैंने ऐसे 2 कौड़ी के प्रोटेस्ट को समर्थन नहीं किया। अगर किया होता तो आज मैं खुद को कोसता कि मैंने ऐसे प्रोटेस्ट को समर्थन किया जहां पे इंडियन आर्मी को गाली दी गई। तो मैं ऐसे प्रोटेस्ट को समर्थन नहीं करता। दूसरी बात, हमारे देश में नारियों का बहुत सम्मान किया जाता है, उनको देवी रूप माना जाता है, लेकिन वही नारी
बहुत सारी नारियां जो वहाँ पर जा करके हमारे प्रधानमंत्री जी को गंदी से गंदी गाली दे रही है, माता उनके माता को गाली दे रही है, गंदे गंदे पोस्टर बना रहे हो। ऐसे ऐसे आप जंजीस हो, आपके माता पिता के परवरिश पे सवाल उठता है कि आप कैसे औलाद हो। कुल मिला के अगर नारियां देवी होती हैं तो नारियां बहुत ऐसे हो जो चुड़ैल डायन पिशाचिनी होते हैं, ऐसे लोगों को हम समर्थन नहीं करते। ये स्टूडेंट अब जीत क्या होनी चाहिए उन पर? इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इनको जेल में भी डालिए, इनका जो पासपोर्ट है वो मतलब रद्द कीजिए और ऐसा कार्रवाई हो कि कभी भी अपना पेपर तक ये ना दे पाए। अगर ये स्टूडेंट होते और अच्छे स्टूडेंट होते, पढ़े लिखे स्टूडेंट, कभी गाली नहीं देते। इनके साथ वही ट्रीटमेंट होता है जो एक होना चाहिए, जो एक देशद्रोही के साथ होता है। क्योंकि दिल्ली में आके आप पुलिस वालों को पत्थर मारते हो, आपको चलिए आपकी नाराजगी पुलिस से थी, कई चीज़ों में मैंने देखा भी है, तो आपने आरएएफ के जवानों को क्या मारा, क्यों मारा? ये जिस डेमोक्रेसी की बात करते हैं उसी डेमोक्रेसी के नाम पे ये यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए थे, और जिस डेमोक्रेसी की एक एक चीज़ें जहाँ पे लागू होती हैं वही उसी को तोड़ने चले गए। तानाशाही की भी बात करते हैं कि मोदी जी जैसे तानाशाही की इस प्रोटेस्ट में। बहुत सही पॉइंट आप उठाए हैं। तानाशाही की अगर ये बात करते हैं तो इनको तानाशाही अगर देखना है तो सबसे पहले जाना चाहिए पाकिस्तान। पीओके में आपने देखा कि ऑलरेडी 65 लोगों को मार दिया गया है प्रोटेस्ट की वजह से। अभी कल 20 लोगों को मार दिया गया। वही प्रोटेस्ट, सेम प्रोटेस्ट वहां भी होता है। सुनिए, क्यों कंपेयर करें हम पाकिस्तान? अपने देश की बात करेंगे ना हम। कंपेयर करेंगे, इसलिए कंपेयर कर रहे हैं कि ईरान में जब प्रोटेस्ट किया जाता है तो वहां पे जब 30,000 लोगों को खड़े करके रोड पे मरवा दिया जाता है तो इसी देश के लोग उसको समर्थन करने का काम करते हैं। तो क्यों नहीं कंपेयर करेंगे? क्यों नहीं कंपेयर करेंगे? क्योंकि समर्थन करने वाले यही देश के होते हैं। और यहाँ पे जब प्रोटेस्ट होता है तो यहाँ पे ये स्टूडेंट्स के हितैषी हो जाते हैं। वही चीज़ ईरान में मरवाया जाता है तो इनके अब्बा है वो। तो ये चीज़ इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा और इस देश के जेएनजी को समझना पड़ेगा। देश में तमाम प्रोटेस्ट हुए, जनता में पता आए दिन हर दिन प्रोटेस्ट चल रहा है। इतनी अश्लीलता, इतनी गंदगी, अगर मैं औरों की बात करूं, इतनी अश्लीलता कहीं देखने को मिली आज तक किसी प्रोटेस्ट में। इनफैक्ट जो फोरम में इतनी अश्लीलता वहाँ भी नहीं होगी। देखिए, ये जितने भी आए हुए थे ये किसी ना किसी पार्टी के एजेंडे से जुड़े हुए थे। आप देखिएगा कि अभिजीत दीपके भी लास्ट में जो स्टूडेंट के चक्कर में आया था वो भी वीडियो में जाते जाते बोल के गया कि हाँ मैं आप समर्थक रहा हूँ। तो ये केजरीवाल का लॉन्च किया हुआ नया प्रोडक्ट है, सबसे पहली बात। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा जो लोग इस प्रोटेस्ट में उमर खालिद को समर्थन कर रहे थे, जो लोग इस प्रोटेस्ट में भगवान राम को चप्पल मारा जा रहा था फिर भी वहाँ नपुंसक के लिए खड़े थे, तो मैं उन लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि भाई सावन आ रहा है, तुम जल चढ़ाने मत जाना, क्योंकि तुम उसके लायक नहीं हो। तुम 15 अगस्त के इंडिपेंडेंस डे के दिन तुम स्टेटस भी मत लगाना, क्योंकि तुम एक देशद्रोही हो, क्योंकि तुमने यहाँ से इंडियन आर्मी को गाली देने के बाद भी तुमने इस प्रोटेस्ट का समर्थन किया। तो तुम लोग इस देश के हितैषी नहीं हो, तुम्हारी मानसिकता आतंकवादियों की हो चुकी है। क्योंकि जो लोग उमर खालिद को समर्थन करे, जो इस देश में पत्थर मारने का काम करे, अपने ही देश के सामानों को नुकसान पहुंचाने का काम करे, अपने ही देश के नागरिकों को नुकसान पहुंचाने का काम करे, वो लोग इस देश के लिए आतंकवादी हैं। और उन लोगों को सेम ट्रीटमेंट करना चाहिए जो आज के डेट में पीओके में पाकिस्तान की आर्मी कर रही है। जबकि पीओके का मुद्दा सही है, वो लोग गलत नहीं है, लेकिन इन लोगों के लिए वही ट्रीटमेंट करना चाहिए। उसका रीजन ये है कि जब केरला में प्रोटेस्ट हो रहा है, 400 लोगों पर FIR हुआ है, 1100 लोगों को डिटेन किया गया था। वहाँ पे कितने ये पार्टी के एजेंडा चलाने वाले या अभिजीत दीपके या सौरभ दास, तब तो इसका बोलती बंद हो गया। पंजाब में क्यों नहीं बोल रहा ये? झारखंड में पेपर लीक हुआ तो क्यों नहीं बोला ये? क्योंकि वहाँ पे इनके अब्बा की सरकार है, इसकी वजह से नहीं बोल रहे। तो ये जितने भी थे ये चुनावी एजेंडे से आए थे। दूसरी बात, जिन पुलिस वालों को मारा, जो कह रहे थे ना कि यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले उनकी जांच कराई जाए। जो नीट के स्टूडेंट्स नहीं थे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, उनको जेल में डाला जाए कम से कम 10 साल के लिए, कम से कम 10 साल के लिए। क्योंकि संसद कोई छोटा चीज़ नहीं है। वहाँ पे जितनी भी हमारे बिल्स आते हैं उसके लिए चर्चा होता है, वहाँ पे जितने VIPs हैं वहाँ पे जाते हैं, तो इसलिए उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, अब मुझे आप एक बात बताइए, मैं तमाम लोगों से यहाँ बात कर रहा हूँ, किसी ने भी अभी तक 20 बच्चों ने सुसाइड किया, उनकी बात नहीं की अभी तक। उस पे भी आते हैं। जिन 20 बच्चों ने किया है उनका अगर डेटा उठा के देखेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ है। आप देखिए, रिजर्वेशन की वजह से 80% छात्र कर लेते हैं। कट ऑफ 70 ला के ये जाके अंदर बैठते हैं, वो 90 लाने के बाद वो किया जाता है। चलिए, मैं मानता हूं कि आप जाति आधार पे आप आरक्षण दे रहे हैं इस देश में, दीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो देश को होने वाला डैमेज है उसकी भरपाई कौन करेगा? आप देखिए, जितने भी विश्व की सबसे बड़ी कंपनियां हैं उनको लीड करने वाला इंडियन है और वो सौर समाज से आता है। आप गूगल के CEO को उठा के देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट के CEO को उठा के देख लीजिए, एडोबे के CEO को उठा के देख लीजिए, IBM के CEO को उठा के देख लीजिए। वो टॉप कंट्रियों को लीड कर रहा है जिस पे इंडिया डिपेंड है। तो अगर आरक्षण कट ऑफ की वजह से जो स्वर समाज का लोग आज के डेट में 60% देश छोड़ के जाते हैं मजबूरी में, सिर्फ कट ऑफ की वजह से, तो उनके माइंड को अगर विदेश के लोग यूज़ कर सकते हैं तो इंडिया में क्यों नहीं उस चीज़ को यूज़ किया जा रहा है?